इस माइनक्राफ्ट के एपिसोड में आज मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज ऑन सर्वाइवल आइलैंड। तो यहाँ पर मेरे को 100 डेज के अंदर एक बेस बनाना है, फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर का जुगाड़ करना है एंड लास्ट में फाइनल बॉस एंडर ड्रैगन को हराना है। तो देखते हैं कि भैया क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग के साथ हमारा पहला दिन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है एंड रिसोर्सेज के नाम पर यहाँ पर 2 ट्रीज दी गई है। तो इसमें मैं एक ट्री को तोड़ नहीं सकता क्योंकि उसमें मधुमक्खी का एक घोंसला है। इनको मैं जरूर से तोड़ूंगा नहीं क्योंकि इस लोनली जर्नी पर मेरे को एक साथी मिल गए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वुड्स को कलेक्ट कर दिया है, मतलब 3 से 4 ही मिल सकते हैं मेरे को। एंड यहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल में जितने भी टूल्स मेरे को जरूरत है उनका मैंने क्राफ्ट कर दिया है। और भी यहाँ पर क्राफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मेरे को वुड्स मिले हैं। एंड यहाँ पर जितने भी शुगर केन है तो इनको मैंने एक्सपांड कर दिया है। आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, पेपर बनाने के लिए, बुक्स बनाने के लिए। बाद में मेरे को ट्री से जितने भी सैपलिंग्स मिले मैं उनको वापस लगा दिया क्योंकि और भी पेड़ की जरूरत है। एंड यहाँ पर मैंने ग्रास से सीड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि और कुछ भी चारा नहीं है। यहाँ पर खाने का जुगाड़ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा खेत बना दिया एंड यहाँ पर सब कुछ लगा दिया। ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे को ब्रेड बनाने, खाने का जुगाड़ करना है। एंड बाद में मैं सोचा कि मेरे पास ज्यादा ब्लॉक्स या फिर वुड्स नहीं है, मैं अंडरग्राउंड में ही बेस बना लेता हूँ। इससे मेरे को बहुत सारा डर्ट मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे स्टोन्स भी मिल जाएंगे। इनसे मैं स्टोन का टूल्स भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ डर्ट से मेरा आइलैंड को एक्सपांड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्यारा सा एंड छोटा सा अंडरग्राउंड बेस रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। वैसे भी बाहर जोरों से बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि अंदर ही माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कोल मिल चुके हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे अंधेरी लाइफ में उजाला लाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को एक टॉर्च क्राफ्ट करना था, इसलिए बाहर जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को एक ही डर था यार, पीछे से आके कोई ठोक ना दे। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी मॉब्स नहीं है, वो सबसे बड़ी बात थी। तो सामने 2 ट्रीज उग चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सबसे पहले सबको कलेक्ट कर लेते हैं वुड्स को एंड अंदर चल के एक टॉर्च को क्राफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉर्चेस को क्राफ्ट किया है। तो अब सब जगह उजाला ही उजाला करने वाला हूँ भाई, मजा आ जाएगा। वैसे यहाँ पर रात हो चुकी है, मैंने सोचा कि सिर्फ माइनिंग करते हैं, बाकी करने के लिए कोई और काम भी नहीं है। मेरे पास बेड नहीं है सोने के लिए, बाकी बाहर जाके काम करो तो बहुत सारे मॉब्स पड़े हैं, मेरे को पेल देंगे। तो फाइनली यहाँ पर मेरे को आयरन्स मिल चुके हैं, इनको स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया है। इनसे मेरे को सबसे पहले आयरन पिकैक्स को क्राफ्ट करना है। वैसे यहाँ पर मैंने पहला आयरन पिकैक्स को क्राफ्ट कर दिया है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब मैं सीधा जाने वाला हूँ डायमंड्स को फाइंड करने के लिए। उससे पहले यहाँ पर मैंने चेस्ट को क्राफ्ट कर दिया, इसमें सारे के सारे फालतू चीजों को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगातार 3 दिन तक माइनिंग किया तो मेरे को बहुत सारे स्टोन्स मिल चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आगे बेस बनाने के लिए। साथ ही साथ रेड स्टोन हो या फिर लैपिस लैजुली हो, आयरन हो, सब कुछ यहाँ पर मेरे को मिल चुके थे। तो मैं ऐसे ही माइनिंग करता रहा। यहाँ पर आयरन्स भी मिल चुके थे, तो मैंने सोचा कि आयरन को भी कलेक्ट कर दिया जाए। बट क्या पता था यार, आयरन के अंदर मेरे को सरप्राइज मिला है। तो मैंने टॉर्च यहाँ पर प्लेस करके देखा, वहाँ पर डायमंड्स थे। मतलब कुछ भी बोलो यार, माइनक्राफ्ट में डायमंड मिलने का खुशी है ना, वो रियल लाइफ में नहीं मिलता। तो यहाँ पर मेरे को टोटल 8 डायमंड्स मिल चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा। इससे मैं आराम से एक चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ। बट मैं इससे एक पिकैक्स तो जरूर से बना लूंगा क्योंकि मेरे को अब ऑब्सीडियंस को तोड़ना है। उससे मेरे को एक नेदर पोर्टल को बनाना है। उसके बाद मैं जल्दी से बाहर आ गया। तो जितने भी मेरे को वहाँ पर सामान मिले उन सबको यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया। मेरे को अब वुड की जरूरत है, बाद में हम एक अपने लिए बेस बना सकते हैं, मतलब अपने एक खुद का घर बना सकते हैं। डे नंबर 3 का रात में मैंने सोचा कि भैया सैपलिंग्स को कलेक्ट कर देते एंड वापस भी लगा दिया मैंने, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को सबसे पहले अपने लिए एक घर बनाना है, सेफेस्ट घर बनाना है। मतलब अंडरग्राउंड में कितने दिन तक हम रह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भैया ये सबसे पहले वापस लगा देते। तभी मेरे ऊपर एक स्पाइडर ने अटैक कर दिया था, मेरे पास वेपन भी नहीं था। डे नंबर 4 में मैंने सोचा कि डर्ट को काले कर देते क्योंकि मेरे को आइलैंड को एक्सपांड करना था। इस छोटे से आइलैंड में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, तो इसलिए मैंने एक्सपांड करने का काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आइलैंड बड़ा बनाते बनाते दिन बहुत ज्यादा छोटा हो चुका था, मतलब रात हो चुका था। मैं जल्दी से अपने बेस के अंदर आ गया एंड जितने भी आयरन थे उनको कलेक्ट कर दिया एंड आयरन का फुल सेट ऑफ आर्मर भी बना लिया। यहाँ पर मैंने डायमंड का एक पिकैक्स को भी क्राफ्ट कर लिया है क्योंकि अगर गलती से भी ऑब्सीडियन मिला तो उसको कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि भैया गलती से ऑब्सीडियन मिल सकता है, बट यहाँ पर कुछ अलग ही सीन बन चुका था। यहाँ पर मैंने गलती से गलत काम कर दिया तो मेरे को ऑब्सीडियन मिला।
मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भैया गलत काम क्या है। मैं पागलों की तरह स्ट्रेट डिगिंग करता गया भाई, नीचे बहुत सारा लावा था। वैसे यार डर के मारे फेफड़े बाहर आ गए थे भाई, मतलब आधे एचपी से बचा हूं मैं। एंड मेरे पास खाने के लिए कोई भी फूड आइटम नहीं था। मैंने जल्दी से वापस चला गया एंड एक एप्पल लेके आ गया। बाद में मेरा हेल्थ फुल होने के बाद सबसे पहले मैंने लावा को बुझा दिया, उसके बाद जितना हो सके उतना ऑब्सीडियंस को कलेक्ट कर दिया। डे 6 से लेकर 10 तक मैंने सिर्फ रिसोर्सेज को ही कलेक्ट कर दिया। स्पेशली मेरे को बहुत सारे डर्ट एंड वुड्स की जरूरत थी, क्योंकि डर्ट से मेरे को आइलैंड को एक्सपांड करना था, बाकी वुड से मेरे को घर बनाना था। साथ ही साथ मैं बहुत डीप तक माइनिंग करता रहा। मेरे को डायमंड से ज्यादा गोल्ड की जरूरत थी, क्योंकि एंडर ड्रैगन को डिफीट करते वक्त गोल्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बनता है गोल्डन एप्पल। इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ इंक्रीज हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। एंड मेरे को कम से कम 3 से 4 स्टैक तक गोल्ड की जरूरत थी। सो मैंने बहुत दिन तक माइनिंग करता रहा। मेरे को बहुत सारे चीजें मिल चुके थे, चाहे डायमंड्स हो, गोल्ड हो या फिर लैपिस लजुली हो। डे 11 मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। 2-3 दिन तक मैंने एप्पल से ही काम चला लिया, बट यहाँ पर मेरे पास एप्पल भी नहीं था, ना ही ब्रेड था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। बाद में मेरे जितना भी डेली काम है उन सबको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, चाहे वुड्स कलेक्ट करना हो या फिर शुगर केन कलेक्ट करके उसको एक्सपांड करना हो या फिर वीट को कलेक्ट करना हो। तो ये सब काम करते वक्त मेरे दिमाग में एक ही फ्लैश हो गया कि भैया मेरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसको एक्सपांड करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को अब आइलैंड को भी एक्सपांड करना है। तो चले यार बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यार मेरे को बहुत सारे वेब्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू मैं जरूर से एक बेड भी बना लूंगा। मतलब यार शर्म की बात है, 10 दिन बीत चुके, अब तक मैंने एक बेड को भी क्राफ्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर स्पाइडर्स के साथ साथ बाकी अनडेड मॉन्स्टर ने भी मेरे को अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, तो उन सबको मैंने डिफेंड कर दिया। बाकी सब स्पाइडर को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे वेब्स जरूरत थी। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मॉब्स आ चुके थे, सो मैंने सोचा कि जल्दी से घर के अंदर चल के थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। एंड सुबह होते ही मैंने एक्सपांड करने का काम को कंटिन्यू कर दिया। वैसे यहाँ पर आइलैंड एक्सपांड करने का काम कंप्लीट हो चुका था। मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत लैंटिन को क्राफ्ट कर दिया, क्योंकि अब थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर सब जगह लैंटिन ही लैंटिन लगा दिया, सब जगह उजाला ही उजाला बन गया। बाद में आइलैंड कंप्लीट होने के बाद सब जगह मैंने सैपलिंग्स को प्लेस कर दिया, क्योंकि इस आइलैंड को ट्रीज के लिए बनाया गया था। उसके बाद अपने घर के लिए एक डोर को भी क्राफ्ट कर लिया। मतलब यार मेरे को याद ही नहीं था कि अपने घर के लिए एक डोर की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं बहुत होशियार हूँ ना। उसके बाद मेरे ट्री पार्क में बहुत सारे मेहमान आ चुके थे, उसमें स्पाइडर्स भी थे। मैं जल्दी चला गया उनको मारने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे वेब्स की जरूरत थी। तो यहाँ पर मैंने मारने को स्टार्ट कर दिया। वैसे यहाँ पर मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। सामने मेरे को स्केलेटन एरो मार रहा था एंड नीचे से ड्रोन मेरे को टॉरेंट फेंक के मार रहा था। वो काफी नहीं था भाई, ऊपर से फैंटम्स मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। सो मैंने सोचा भैया जल्दी से भाग लो वरना बैंड बच जाएगी। तो यहाँ पर मैं आधे एचपी से बचा हूँ। बाकी यहाँ पर ड्रोन मेरे को देख रहा है, तो इसको भी बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब एक नंबर का चूरन यार, तेरे को जल्दी है ना, ले बेटा प्रसाद खा ले। बहुत ही शानपति दिखाता है। वैसे यहाँ पर मेरा हेल्थ इंक्रीज हो चुका था एंड मेरे को बाहर जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर एक भी वेब मिल गया ना तो मेरा बेड बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर स्पाइडर ने वेब ड्रॉप कर दिया है, तो मैं जल्दी से जाके अब क्राफ्ट करने वाला हूँ मेरे लिए एक प्यारा सा बेड को। लिटरल यार मैं बहुत ज्यादा ही खुश था। जिंदगी में मैंने इस तरीके से कोई भी बेड नहीं बनाया था। उसके बाद मैंने डेली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, शुगर केन तोड़ना, यहाँ पर सीड्स कलेक्ट करना, वीड्स कलेक्ट करना। उसके बाद मेरे को फ्लैश हो गया कि भैया मेरा खेत बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो मैंने यहाँ पर इसको बड़ा बनाने का काम को स्टार्ट कर दिया।
डे 16 को मैंने थोड़े बहुत फर्नेस को क्राफ्ट किया क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टोन्स को स्मेल्ट करने थे, मतलब नॉर्मल स्टोन्स में कन्वर्ट करने थे। एंड मैं लगातार डे 20 तक माइनिंग करता रहा। मेरे को बहुत सारी चीजों की जरूरत थी एंड मैं माइनिंग करता रहा। बहुत सारे स्टोन्स, आयरन, गोल्ड, डायमंड्स, ये सब कुछ मेरे को मिल चुके थे। स्पेशली मेरे को स्टोन्स को माइन करना था क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे बिल्डिंग्स के आइडिया थे, तो उनको बिल्ड करने के लिए बहुत सारे स्टोन की जरूरत थी। एंड मैं लगातार 4 दिन तक माइनिंग करता रहा, तो मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स कलेक्ट हो चुके थे, चाहे वो कॉबल स्टोन हो या फिर एंडसाइट हो या फिर ग्रेनाइट हो। डे 21 में मैंने सोचा यार 2 एक्स को क्राफ्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे सामने जो ट्री पार्क है ना, उसको आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। वैसे माइनिंग के दौरान मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स कलेक्ट हो चुके थे, बट वुड्स बहुत ही ज्यादा कम थे, तो मैंने सोचा यार आज के इस दिन में हम सिर्फ वुड्स को ही कलेक्ट करने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स एंड वुड्स कलेक्ट हो चुके थे एंड फाइनली वो दिन आ चुका था जिसके बारे में मैं बहुत दिन पहले से ही सोच रहा था। एंड हाँ गाइस, आपने एकदम से सही गेस किया, आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं अपने एक प्यारा सा घर को। तो चलो यार टाइम पास क्या करना, लेट्स बिगिन। एंड यस गाइस, फाइनली हमारा छोटा सा प्यारा सा घर रेडी हो चुका था। बहुत दिन पहले से ही सोच रहा था भाई एक घर चाहिए मेरे को, बट टाइम नहीं मिला। वैसे घर तो काफी ज्यादा तगड़ा ही बना है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। थोड़ा बहुत छोटा है बट काफी है। एंड मैंने यहाँ पर जल्दी से एक फिशिंग रॉड एंड एक बो को क्राफ्ट कर लिया क्योंकि मेरे को फिशिंग करना था, क्योंकि मैं जानता था यार फिशिंग करने में बहुत सारे रेयर आइटम्स भी कभी कभी मिल जाते, तो मैंने सोचा यार जल्दी से फिशिंग करते हैं। तो मैंने पूरे 1 दिन तक फिशिंग किया एंड बहुत सारी चीजें भी मिल चुके थे। तो मैं ओशन को देखता रहा। मेरे दिमाग में एक ही क्यूरियोसिटी थी, भैया इस ओशन में आखिर है क्या। तो यहाँ रुक के टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो चलो ओशन को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले मैंने डायमंड का पूरा आर्मर सेट बना लिया क्योंकि कह नहीं सकते कि भैया खतरा कहाँ से आ सकता है। वैसे ओशन एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं जाने ही वाला था, बट रात होने वाली थी, तो मैंने सोचा यार आज रेस्ट करते हैं, सुबह उठ के चलते हैं। डे 39। वैसे यहाँ पर मैं फुली प्रिपेयर्ड था एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी एक्सप्लोर करते करते मेरे को वहाँ पर एक लैंड दिखता है। वैसे बहुत दिनों के बाद मैंने लैंड देखा था। यहाँ पर थोड़े बहुत कोल्स थे, इनको भी कलेक्ट कर लिया। बाकी मेरे को जंगल में एक डॉग दिखता है, तो मेरे पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था, तो सोचा यार इसको टेम कर लेते हैं, एक ही बोन में टेम हो जाता है। बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मेरा नया फ्रेंड को लेके, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ ये मेरा पीछे पीछे आ जाता था। उसके बाद थोड़ी दूर पर मेरे को एक पिग दिखता है। मैंने सोचा यार मेरे आइलैंड में कोई भी एनिमल नहीं, इसको लेके चलते हैं। तभी मेरे दिमाग में आ गया कि भैया इस लैंड में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो मैंने सोचा यार इनके लिए एक बार्न हाउस की जरूरत है। मतलब मेरे पास कोई भी और जगह नहीं इन सबको रखने के लिए, तो मैंने सोचा यार एक बार्न हाउस को बिल्ड करते हैं। तो यार देरी किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं।
A49 को यहाँ पर जितने भी ट्रीज उगे थे उन सबको कलेक्ट कर लिया, बाद में वापस लगा दिया। उसके बाद मैं फिर से लैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। वहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे, काऊ, चिकन, शिप, इन सबको लेके आ गए, बट पिग को वहीं पर ही छोड़ दिया क्योंकि उनको खिलाने के लिए ना ही पोटैटोस थे ना ही कैरेट्स। तो यहाँ पर मेरे बार्न हाउस में फर्स्ट एनिमल आ चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर ट्राइडेंट वाला ड्रोन दिखता है। मैंने सोचा यार इसको मार के देखते हैं, क्या पता ट्राइडेंट मिल जाए। तो इसको मैंने मार दिया, बाकी मेरे को रियल में ही एक ट्राइडेंट मिल गया। वैसे मैं बहुत ज्यादा ही खुश था क्योंकि मेरे को सबसे रेयरेस्ट आइटम मिल चुका था। उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक पहला एंडरमैन देखने को मिल जाता है, तो इसको मैं मारने लगता हूँ, क्या पता एंडरपर्ल मिल जाए। तो उसको मैंने मार के डाउन किया, बट कुछ भी नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मैं आ गया था बार्न हाउस में। यहाँ पर मैं कारपेट को प्लेस करने लगा क्योंकि अंदर बाहर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सभी एनिमल्स को मैं टेम करने लगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे लेदर्स, फेदर्स सब कुछ चाहिए थे। यहाँ से मेरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन चुका था, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कीड़ा था कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। बहुत देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में फ्लैश हो जाता है कि भैया नेदर पोर्टल किधर है। सीरियसली मैं नेदर पोर्टल के बारे में लिटरली भूल गया था। तो अब नेदर पोर्टल के लिए भी एक प्लेस बनाना पड़ेगा। तो अब देखना क्या है, लग जाओ काम में। वैसे मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस था। वहाँ पर एक मॉब है, इसका नाम है घास्ट। उसने अगर गलती से भी मेरे नेदर पोर्टल के ऊपर अटैक किया ना, वो टूट सकता है एंड हमेशा के लिए वहाँ पर मैं फंस सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने नेदर पोर्टल के लिए एक कवर सा बना दिया था कॉगल स्टोन से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे नेदर पोर्टल के ऊपर कोई अटैक करे। उसके बाद मैं निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा ही लकी था। थोड़ी ही दूर चलते ही मेरे को दिख जाता है एक नेदर फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस के करीब चलते ही मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर दो द्वारपालक भी खड़े हैं। तो मेरे को पता चलता है इनका नाम है विदर स्केलेटन्स। तो इनको मैं मारने लगता हूँ। तो यहाँ पर एक को मार दिया, दूसरा भी खड़ा था, इसको भी मार दिया। बाद में मैं इनका लूट कलेक्ट करते वक्त मेरे को कुछ अलग ही एहसास होने लगा। तो मैंने इन्वेंटरी खोल के देखा कि भैया क्या हो सकता है। तो वहाँ पर मेरे को पता चला कि मेरे पास एक विदर स्कल भी कलेक्ट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिन था यार, मतलब स्कल मिल चुका है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। बाद में मैंने यहाँ पर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला बहुत देर तक। बहुत देर के बाद मेरे को ब्लेजर्स मिल जाते, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे मिलता है ब्लेज रॉड, इनसे मैं ब्रिंग स्टैंड बना सकता हूँ एंड बहुत सारे तगड़े पोर्शन को भी ब्रीव कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक चेस्ट मिल जाता है, इसमें बहुत सारे डायमंड्स के साथ साथ नेदर वैट भी था। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आगे पोर्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा नेदर मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। ओवरवर्ल्ड को आने के बाद यहाँ पर मैंने 2 ब्रिंग स्टैंड को भी क्राफ्ट कर लिया था। उसके बाद मेरे वेपन्स में कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं था, तो मैंने सोचा यार एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लेते। तो मैंने जितना भी मेरे पास बुक्स थे उनको बुक शेल्फ बना दिया एंड एक एन्चेंटमेंट टेबल को भी क्राफ्ट कर लिया एंड इसको रखना चालू कर दिया। बाद में मेरे को पता चलता है कि मेरा एक्सपी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर मॉब्स को मारना चालू कर दिया। बहुत सारे एंडरमैन, स्केलेटन, ज़ॉम्बीज एंड बहुत कुछ मॉब्स भरे पड़े थे। उसके बाद मेरे को थोड़े बहुत पिलेजर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनको मैं मारने लग जाता हूँ। तो इनसे मेरे को एक बोर्ड मिल जाता है, तो मैंने अपना लैब में लगा दिया। भाई बहुत ही ज्यादा सही लग रहा था एंड यहाँ पर एक्सपी भी बहुत हद तक बढ़ चुका था। मेरे पास जितने भी आर्मर से, वेपन से, इन सब में मैंने एन्चेंटमेंट लगा दिया और भी पावरफुल बना दिया। तो फाइनली यहाँ पर सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली एन्चेंटेड आर्मर बनाना। वैसे भी यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा सही लग रहा हूँ, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद मैं सीधे
निकल जाता हूँ नेदर पोर्टल को। मेरे को बहुत सारा काम था। सबसे पहले मेरे को ट्रेडिंग करना था पिगलिन से। इनसे बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाते जैसे फायर रेजिस्टेंट पोर्शन, एंडर पर्ल, कभी कभी ऑब्सिडियंस एंड क्राइंग ऑब्सिडियंस भी मिल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे को यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर चेस्ट भी था, इसमें भी सही चीजें थे। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को 2 गोल्डन ब्लॉक्स भी मिल जाते, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। एंड यहाँ पर मैंने ऑब्सिडियंस को कलेक्ट कर दिया था क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है। एंड यहाँ पर मेरे को बहुत सारे नेदर क्वार्ट्ज भी दिख जाते हैं, इनको कलेक्ट करने लगता हूँ। बाद में यहाँ पर मेरे को मैग्मा ब्लॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी कलेक्ट करने लगता हूँ। भाई बहुत ही ज्यादा सही लगता है। उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंडरमैन्स के दुनिया में। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे एंडरपर्ल की जरूरत थी। यहाँ पर मैंने 50 से भी ज्यादा एंडरमैन्स को मारा, बट मेरे को सिर्फ 18 एंडरपर्ल मिले। उसके बाद मैं सीधा चल पड़ा अपने ओवरवर्ल्ड को। वैसे भी मेरे को 16 एंडरपर्ल काफी थे और भी मेरे चेस्ट में पड़े हुए थे। उसके बाद एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए तैयारियां करने लगा, जैसे गोल्डन एप्पल्स को बनाना एंड साथ साथ बहुत सारे पोर्शंस बनाए, जैसे पोर्शन ऑफ स्लो फॉलिंग, पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पोर्शन ऑफ रीजनरेशन। तो फाइनली कल वो दिन आने वाला था जिसका बेसब्री से इंतजार था। वैसे यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस था। मेरे को एक ही डर था कि मेरा प्रिपरेशन वेस्ट न हो जाए। मेरे को बस यकीन था कि मैं एंड को आजाद करने वाला हूँ। वैसे हारना या फिर जीतना देखा जाएगा, बट अपना बेस्ट में दिखाने वाला हूँ। सो देखते कि कल क्या होने वाला है। तो फाइनली टाइम आ चुका है एंड को आजाद करने का। तो यहाँ पर मैंने आई ऑफ एंडर ले लिया है। तो भाई सबसे पहले डायरेक्शन देखते कि हमें जाना तो जाना किधर है। तो यहाँ पर आई ऑफ एंडर ने डायरेक्शन बता दिया है, तो अब सीधे चलते समुद्र को पार करके। बहुत दिन बीत चुके थे, यहाँ पर मेरे को कोई लैंड या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिला। मैं ऐसे ही समुद्र में भटकता रहा, बट कुछ भी नहीं मिला मेरे को। फाइनली बहुत दिन बीतने के बाद यहाँ पर मेरे को लैंड दिख जाता है। तो फाइनली वो विलेज मिल जाता है जिसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड दफन था। तो बहुत देर ढूंढने के बाद मेरे को पता चलता है कि यहाँ नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो बिना देरी के यहाँ पर मैंने खोदना चालू कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को एंडर पर्ल भी मिल चुके थे जो मैंने यहाँ पर फेंके थे। बहुत देर तक खोदने के बाद मेरे को यहाँ पर सिल्वर फिश के साउंड आने लगे। तो मेरे को पता चल चुका था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं ऐसे ही खोदता गया। बाद में मैं भटकता रहा। मेरे को कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर एंड पोर्टल का लोकेशन नहीं मिला। उसके बाद मेरे को फाइनली मिल जाता है एंड पोर्टल का लोकेशन। सामने मेरे को सिल्वर फिश के स्पॉनर दिख रहे थे, तो मैंने इसको तोड़ दिया। उसके बाद एंड पोर्टल को देखा, भाई क्या ही गजब लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैं आई ऑफ एंडर्स को प्लेस करने लगा एंड यहाँ पर आखिरी वाले को भी मैंने लगा दिया है एंड एंडर पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। तो बस अब देखना क्या है, चलते सीधे अंदर। तो फाइनली यहाँ पर मैं एंड में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने गोल्डन एप्पल्स को खाए, पोर्शन ऑफ रीजनरेशन एंड पोर्शन ऑफ स्लो फॉलिंग। उसके बाद वहाँ पर जितने भी एंड क्रिस्टल्स थे उनको मैंने एरो फेंक के मारा। भाई मेरा निशाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आखिरी एंड क्रिस्टल को भी फोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं एप्पल खाने लगा क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ और भी बढ़ाना था। एंड यहाँ पर एंडरमैन भी बहुत ही पागल हो चुके थे एंड यहाँ पर एंडर ड्रैगन को भी बजाना स्टार्ट कर दिया। बहुत जोरों से हेल्थ जाने लगी थी। तो इसको मैं मारता गया एंड अगर उड़ने लगा तो इसको मैंने एरो फेंक के मारा। वैसे मेरा स्वॉर्ड शार्पनेस 3 वाला था, अगर 5 होता तो भैया आराम से एंडर ड्रैगन को बचा देता। तो यहाँ पर एंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। बस एक बार नीचे आ जाए, वापस ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऊपर से भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एंडर ड्रैगन बुरी तरीके से पागल हो चुका था, मेरे ऊपर बहुत ही अटैक कर रहा था। तो मैं इनसे बचता गया एंड यहाँ पर फाइनली एंडर ड्रैगन नीचे आ चुका है। तो इसको मैंने बहुत ही डैमेज के साथ अटैक कर दिया। इसका हेल्थ बहुत जल्दी जा रहा था एंड यहाँ पर फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया एंड यहाँ पर फाइनली तीनों के तीनों चैलेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सपी एंड एंडर ड्रैगन का एग को कलेक्ट कर दिया। तो अब टाइम आ चुका है ओवरवर्ल्ड को जाने का। तो फाइनली मैं बहुत ज्यादा ही खुश था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंडर ड्रैगन का एग रखने के लिए टेम्पररी प्लेस को बना दिया। आगे बहुत ही तगड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाला एंड यहाँ पर फाइनली 100 डेज कंप्लीट हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा ही खुश था।
तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मतलब 10 डेज से मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भैया पॉकेट एडिशन में सिनेमैटिक वीडियो बनाना मतलब कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर इसका 200 डेज का वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आपको जरूर से बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।